क्या एक बाप अपनी बेटी के आंसू देखकर भी खामोश रह सकता है? क्या दुनिया की अजीम तरीन गजल गायक के लिए अपने दामाद का जनाजा इतना छोटा था कि वो उसमें शरीक न हुए? जब तारिक ताफू की मैयत उठी और बरसगीर की हर आंख नम थी, तब सबसे ज्यादा जिस नाम की तलाश हो रही थी वो उस्ताद गुलाम अली का था, मगर वो मंजर से गायब थे। सोशल मीडिया ने फौरन फैसला सुना दिया, रिश्ते टूट गए, दूरियां आ गईं, खानदान बिखर गया, लेकिन पर्दे के पीछे जो सच था वो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। अगर आप पीछे छुपे सच को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्या अल्लाह की उस्ताद गुलाम अली अपने दामाद तारिक ताफू के जनाजे में शरीक नहीं हुए? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पाकिस्तान के अजीम तरीन गजल गायक अपनी ही बेटी के ससुराल में पेश आने वाले इस बड़े सानहे के मौके पर दिखाई न दिए? क्या खानदानी ताल्लुकात में कोई दूरी आ चुकी थी या फिर इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी थी? सोशल मीडिया पर इन सवालात ने कई तरह की क़यासराइयों को जन्म दिया, लेकिन जब असल हकायक सामने आए तो मालूम हुआ हकीकत इन तमाम अफवाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मारूफ कंपोजर, सिंगर और मौसीकार तारिक ताफू के इंतकाल ने पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया को सोगवार कर दिया। तारिक ताफू सिर्फ गुलकार या कंपोजर नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के नामवर तबला नवाज उस्ताद ताफू खान के साहबजादे थे। मौसीकी उनके खून में शामिल थी और उन्होंने अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सलाहियतों के बलबूते पर इंडस्ट्री में अलग मकाम हासिल किया। उनकी धुनें, मौसीकी से मोहब्बत और फन से वाबस्तगी उन्हें दीगर फनकारों से मुमताज बनाती। उनके इंतकाल की खबर सामने आई तो फनकारों, मौसीकारों, गुलकारों और मदाहों की बड़ी तादाद ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनकी नमाज जनाजा में भी कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसकी गैर मौजूदगी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। वो थे बरसगीर के अजीम गजल गायक उस्ताद गुलाम अली। तारिक ताफू का ताल्लुक सिर्फ मौसीकी के बड़े घराने से नहीं था, बल्कि उनका रिश्ता पाकिस्तान के लेजेंडरी गजल गायक उस्ताद गुलाम अली से था। तारिक ताफू उस्ताद गुलाम अली के दामाद थे, इसलिए उनकी वफात सिर्फ फनकार का नुकसान नहीं बल्कि गुलाम अली के खानदान के लिए बड़ा जाती सानिया था। यही वजह थी कि जब लोगों ने जनाजे की तस्वीर और वीडियोस देखी तो हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर उस्ताद गुलाम अली कहाँ हैं? क्या वो अपने दामाद के आखिरी सफर में शरीक नहीं हुए? कुछ लोगों ने बगैर किसी तहकीक के इस मामले पर मुख्तलिफ तबसरे शुरू कर दिए, जबकि बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे खानदानी इख्तलाफात से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि हकीकत इन तमाम क़यासराइयों से कहीं ज्यादा अफसोसनाक और मुख्तलिफ थी। असल वजह यह थी कि उस्ताद गुलाम अली गुज़श्ता काफी अरसे से शदीद अलालत का शिकार हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ उन्हें कई जिस्मानी मसाइल भी लाहक हैं, जिसकी वजह से वो पहले की तरह चलने फिरने से कासिर हो चुके। उनकी सेहत इस हद तक मुतासिर हो चुकी कि वो अक्सर औकात घर से बाहर निकलने से भी गुरेज करते थे। तबीयत में मुसलसल कमजोरी, उम्र रसीदगी के असरात और दीगर तिब्बी पेचीदगियों ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी को महदूद कर दिया। यही वजह है कि वो गुज़श्ता कई बरसों से न सिर्फ मौसीकी की महफिलों बल्कि दीगर अवामी तकरीबात में कम दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स भी उन्हें ज्यादा सफर करने, हुजूम में जाने या जिस्मानी मुशक्कत से बचने का मशवरा देते हैं। ऐसे हालात में अपने दामाद के जनाजे में शरीक न हो पाना यकीनन उनकी मजबूरी थी, न कि जाती ख्वाहिश। उस्ताद गुलाम अली की उम्र भी अब उसी दिहाई में दाखिल हो चुकी जहाँ सेहत के मसाइल जिंदगी का मामूल बन जाते हैं। ज़राए के मुताबिक वो काफी अरसे से ऐसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं कि उन्हें चलने फिरने में भी दुश्वारी पेश आती है। बाज़ मौके पर उन्हें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है, जबकि लंबा सफर या ज्यादा देर खड़े रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि अब वो बहुत कम अवामी तकरीबात में शिरकत करते हैं। ऐसे में अगर वो अपने दामाद के जनाजे में मौजूद नहीं थे तो उनकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत थी, जिससे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। अगरचे उस्ताद गुलाम अली जनाजे में शरीक ना हो सके, लेकिन इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक बाप अपनी बेटी के इस दुख में उससे लाताल्लुक रहा। एक ऐसा गम जिसने सिर्फ ताफू खानदान को नहीं बल्कि गुलाम अली खानदान को मुतासिर किया। यही वजह है कि कभी इम्कान यही है उस्ताद गुलाम अली ने बाद में अपनी बेटी के घर जाकर ताज़ियत किया होगी, अहले खाना से मुलाकात की होगी और उन्हें हौसला दिया होगा। खानदानी रिश्ते सिर्फ जनाजे में शिरकत से नहीं नापे जाते, बल्कि दुख की घड़ी में जज्बाती और अखलाकी तौर पर साथ खड़ा होना उतना ही अहम है। एक हसास बाप होने के नाते गुलाम अली के लिए भी यह सदका यकीनन किसी आम खबर से कम नहीं होगा। दूसरी जानिब उस्ताद गुलाम अली के साहबजादे आमिर गुलाम अली ने इस मौके पर अपने वालिद की नुमाइंदगी करते हुए तमाम जिम्मेदारियां निभाई। आमिर गुलाम अली ने न सिर्फ जनाजे में शिरकत की बल्कि उन्होंने गमजदा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। उनकी मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि गुलाम अली खानदान इस मुश्किल घड़ी में ताफू खानदान के साथ खड़ा था। आमिर गुलाम अली ने अपने वालिद की अदम मौजूदगी की कमी को पूरा करने की कोशिश की और एक जिम्मेदार बेटे की हैसियत से वालिद का पैगाम, मोहब्बत और ताज़ियत अहले खाना तक पहुंचाई। सोशल मीडिया का अलमिया ये है कि अक्सर लोग किसी भी वाक़े के असल हकायक जानने से पहले जाती राय कायम कर लेते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि आप तक हकायक पहुंचाएं। दरअसल उनके जनाजे में शमूलियत न करने की असल वजह क्या थी? उस्ताद गुलाम अली की गैर मौजूदगी पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस देखकर मुख्तलिफ कहानियां बनाई जाने लगी। हालांकि अगर उनकी सेहत के बारे में पहले से मौजूद मालूमात को सामने रखा जाता तो शायद ऐसे सवालात कभी पैदा ना होते। एक उम्र रसीदा बीमार और चलने फिरने से माजूर फनकार से ये तवक्को करना कि वो हर हाल में जनाजे में जरूर पहुंचे हकीकत पसंदाना सोच नहीं। तारिक ताफू की वफात मौसीकी की दुनिया के नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने अपने फन, आवाज और मौसीकी के जरिए जो खिदमत अंजाम दी उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह उस्ताद गुलाम अली भी अपनी बीमारी के बावजूद अपने खानदान के दुख में जरूर शरीक हुए। ऐसे मौके पर अफवाहों और गैर जरूरी तनाज़ात को हवा देने के बजाय हकीकत को समझना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ अजीम गजल
गायक अपनी बीमारी की वजह से आखिरी सफर में शरीक ना हो सके। यही पूरी कहानी असल हकीकत है, जिसे नजरअंदाज करके मुख्तलिफ कयास आराइयां करना सिर्फ नामुनासिब नहीं बल्कि बुजुर्ग और बीमार फनकार के लिए नाइंसाफी है।